जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है। और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया, चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाए। इस्लाम तो मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? करोड़ों से ज्यादा यूरो मुल्क में चले गए पाकिस्तान से, ठीक हो गया, फैमिली लेकर चले गए हैं, इसे भाग गए पाकिस्तान से। अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना कर तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत के चांद पर पहुंचते ही पाकिस्तान के लोगों को दिन में ही चांद सितारे नजर आने लगे हैं। भारत को चांद पर देखकर पाकिस्तानियों को ऐसा सदमा लगा है कि अब वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। दुनिया भर से भारत और इसरो को बधाइयां मिल रही हैं, मगर कुछ पाकिस्तानियों को भारत की इस उपलब्धि से खूब जलन हो रही है। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना, मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाए। तो मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें। पाकिस्तानियों की इन्हीं बातों की वजह से पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। पड़ोसी मुल्क में चंद्रयान का शौक इस कदर है कि वहाँ के शिक्षक भी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ। जहाँ एक और भारत स्पेस सेक्टर में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के टीचर ने साइंस पर जो बात कही है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर वो गए हैं तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुंचे। वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना कर तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। अगर टीचर ऐसी बातें करेंगे तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। टेक्नोलॉजी में भारत की उड़ान देखकर पाकिस्तानियों का मोराल इतना डाउन है कि उनको लगने लगा है कि भारत के बच्चे भी पाकिस्तान के ग्रेजुएट से कई गुना बेहतर हैं। उन्होंने पीछे मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया, एक दिन में तो नहीं। ये तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है, बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले इंडिया का, इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान में कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी ले तो भी उसके लिए मुल्क में काम नहीं। भ्रष्टाचार की वजह से काम करने वालों की पूछ भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिलता है वो 2 वक्त की रोटी के लिए विदेश निकल जाते हैं। आजकल तो ट्रेंड ये चल रहा है ना, जिसने 16 की या जिसने बैचलर किया वो बाहर चला जाता है। बड़ी तादाद में तो लोग बाहर जा रहे हैं। अब बिल्कुल ये चीज भी बहुत है, बहुत लोग बरतानिया की तरफ रुख कर रहे हैं, यूरोप की तरफ कर रहे हैं। जब हमारी हुकूमत ने हमारा साथ ही नहीं देना तो हमने पढ़ लिख के यहाँ पे क्या करना है? फिर हमने बाहर की तरफ ही शिफ्ट होना है। वहाँ पे तो हमें थोड़ा बहुत जो है हम अपना कमा सकते हैं रोजगार, और हमें वो समझते भी हैं कि हमारी तालीम को इस काबिल कदर की जाती है वहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ भी। पाकिस्तानी भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। दुनिया का हर मुल्क भारत की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन कुछ जलनखोर पाकिस्तानी दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। I personally believe कि this is a marketing stunt। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है। वो पाकिस्तानी चंद्रयान को मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं, जिनके खुद के मार्केट का माल दूसरे देशों के आगे कटोरा रखने के बाद आता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को चंद्रयान 3 का झटका इतनी जोर से लगा है कि उससे उबरने में अभी उन्हें काफी वक्त लगेगा, और तब तक पाकिस्तान से ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनाई पड़ती ही रहेंगी। तरफ भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सदमे में आया पाकिस्तान अपने ही हुक्मरानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानियों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हवाले करने की बात करने लगा है। पाकिस्तान अपने हुक्मरानों को चांद पर भेजने से पहले ही मौका मिलते खुद पाकिस्तान छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के दर्द और गुस्से से भरी यह रिपोर्ट।
कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। बैठे हैं ना मुकरमान बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हाँ, इनको पहले तो इनको खत्म किया जाए, फिर ये कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हम साया मुल्क को, इनसे नहीं चलना ये मुल्क। हमारा भी दिल करता है कि वो क्यों गए हैं, हमें भी जाना चाहिए, ऐसा ही है, हमें भी बहुत जज्बा है, लेकिन हमें जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमें उठने ही नहीं देती। तो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। इधर मून पे, हाँ बिल्कुल ऐसे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है और पाकिस्तानियों का पारा अपने हुक्मरानों के ऊपर चढ़ता जा रहा है। चाहे इमरान हो, चाहे शहबाज हो, चाहे फौजी हुकूमत, सबने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए पाकिस्तानी अपने नेताओं को चांद पर भेजकर अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। तो हमारे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। इधर मून पे, हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद नई लीडरशिप आए, जो वाकई को पढ़ी लिखी हो, ठीक हो गया, मतलब जिसमें साइंस के, आर्ट्स के, इस तरह के लोग हो, वो आए फिर। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के, ये जो बैठे हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान के पास तो चांद तक जाने वाला रॉकेट है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी इसके लिए हिंदुस्तान की मदद देने को भी तैयार है। तो आज फिर इन्होंने बात कर दी है कि जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं इन्हें मून पे भेज दिया जाए, लेकिन हमारा रॉकेट तो अभी तक मून पे नहीं गया। फिर इंडिया की हेल्प लेंगे कि भाई इन सबको ले जाओ। नहीं, वो ऐसा है, कुछ इंतजाम हो जाएगा, ये तैयारी करें, बस किसी तरीके ये तैयारी करें। पाकिस्तानी कौम बैठी है इनको भेजने के लिए। पाकिस्तानी भले ही ऐसा न कर पाए, लेकिन चंद्रयान की मून पर लैंडिंग देखने के बाद उनका बस चले तो वो किसी भी तरह अपने हुक्मरानों से छुटकारा पा लें। पाकिस्तानियों का मानना है कि फौज, नेता और अधिकारी पाकिस्तानियों को पाषाण काल में ले जाएंगे। बेटा के देखो, जब तक जितने पॉलिटिशियन और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, अगर आप इन लोगों को नहीं बदलते ना विद आर्मी, ठीक हो गया, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, यानी पॉलिटिशियन भी बदल दो, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, जब तक ये लोग आप लोगों के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वैसे पाकिस्तान के नेताओं को चांद पर भेजने का प्लान बना रहे पाकिस्तानियों के मुल्क में आजकल एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मान रहे हैं कि वो तो चांद पर ही रहते हैं। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। हाँ, तो ये हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। अच्छा, ठीक है ना। यहाँ गैस है, नहीं, मून पे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पानी है, ठीक है, मून पे भी नहीं है, यहाँ बिजली है, नहीं है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा बात ऑक्सीजन तो यार उनके भी टैक्स लगा दोगे, की कर देते हो। अच्छा, उस पे भी टैक्स लगवा दोगे आप। ठीक हो गया। आप क्या छोड़ दो इस बात को। आगे क्या कहने लगे थे? मैं यही बात जो सी है, ये जो आपने बात की है, सेम यही बात ये भाई ने 1-2 दिन पहले की थी और ये पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ये बात वायरल है। पाकिस्तान के एक पत्रकार हिंदुस्तान को चंद्रयान की सफलता पर दुखी मन से बधाई तो देती है, लेकिन वो ये भी मानती है कि चंद्रयान ने पाकिस्तानियों को बहुत रुलाया है। यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान का एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक भी चंद्रयान को देख लेते तो फूट फूट कर रोते। एक तरह से देखा जाए कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो चांद पर गए हैं, लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं जा दुख है कि हम नहीं जा सके। आज अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त मौजूद होते तो वो भी इस वक्त आंसुओं से रो रहे होते। ऐसे ही है, हमने उनकी भी कदर नहीं की। जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, वो इस मुल्क को इस दो राह पर देख नहीं सकता था।